तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है त्रिकोणमिति के बारे में, आज भी हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि साइन ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2 हो तो निम्न मान ज्ञात करो। यानी मान ज्ञात करने में साइन ए का, कोस बी का प्लस कोस ए और साइन बी का। अब इसमें हमें एक तो साइन ए के मान का पता है और एक साइन बी के मान का पता है। ना तो कोस ए के मान का पता है और ना ही कोस बी के मान का पता है। तो हम जैसे मैंने पिछली क्लास में बतला रखा है आपको, तो इसी तरह से हम जो है एक हमारे पास सूत्र होता है कोस ए बराबर, सूत्र है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ये आपके पास एक सूत्र होता, क्योंकि हम मान का निकालना, हमें कोस ए का मान निकालना और साइन ए का दे रखा है, तो हम उस कोस ए का वो मान लगाएंगे जिसमें साइन ए आता हो, क्योंकि साइन ए के मान का हमें पता है। तो इसलिए हमने इस वाले सूत्र को चुना, कोस ए बराबर साइन ए वाला सूत्र। तो साइन ए वाला सूत्र था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो बराबर कोस ए हमने निकाल दिया। तो क्या आएगा, √1 का 1 और साइन का मान क्या है, साइन का मान है हमारे पास 1/√2। ये मान है हमारे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट का रूट आ जाएगा 1 का 1 माइनस, जब इसको खोलेंगे तो 1 पे अगर वर्ग होगा तो 1 का 1 आ जाएगा। इस पर संख्या में रूट होता है, उस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ होता है, तो उसका रूट खत्म हो जाता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2। अब हम ले लेंगे इसको बराबर, रूट का रूट आ गया, यहां पर आएगा हमारा, देखो 2 क्या ना 2 और 2 में से 1 निकाला 1, तो 1/2 रह गया। तो ये बराबर ये प्राप्त हो जाएगा हमारा। जब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और बटे √2 का √2 रह जाएगा, तो 1/√2 ये माना जाएगा हमारा कोस ए का। अब मान निकाल लेते हैं हम इसमें कोस बी का, ये कोस बी बराबर ही ले √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जब हम कोस बी का मान निकाल रहे हैं तो हम यहां पर जो है सूत्र भी साइन बी वाला लगा देंगे, तो बराबर क्या आ गया, रूट का रूट आ गया और 1 माइनस साइन बी का मान क्या है, साइन बी का मान है हमारे पास √3 और बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा रूट वर्ग चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, बराबर खोला इसको √1 माइनस, जब √3 की गुणा करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3, 2 की और 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इसको हमने हल किया तो यार क्या आ जाएगा हमारा पर रूट क्या आएगा, 4 का ना 4 और 4 में से निकाला हमने 3, तो बचा हमारा 1/4 बराबर। इसको यदि हम हल करेंगे, इसका रूट, इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 प्राप्त होगा और 4 का वर्गमूल हमारा 2 प्राप्त होगा, तो यह आ जाएगा 1/2, यानी कोस बी का मान आ गया 1/2। ये जो आया कोस बी का मान प्राप्त हुआ और ये जो है हमारा कोस ए का मान प्राप्त हुआ। अब हम जो है हमारे पास सारे मान प्राप्त हो गए। जब सारे मान प्राप्त हो जाते हैं तो अब इसमें हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमने ले लिया सवाल में क्या है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए और इंटू साइन बी, ये आपका सवाल है। अब आप इसमें आपके इसके मान लगा दें, जो मान दे रखे हैं। मान क्या दिया है, मान दिया उन्होंने, देखिए साइन ए का मान है हमारे पास ये रहा 1/√2, यहां पर गुणा, कोस बी का मान निकल कर आया हमारा ये रहा 1/2, यहां आया प्लस का निशान, कोस ए का मान आया हमारे पास 1/√2, बीच में निशान गुणा का, और साइन बी का मान प्राप्त हुआ हमारे पास दे रखा पहले ही, हमारा साइन बी का मान है √3 और बटे 2। सोल्व कर लिया इसको, तो गुणा में क्या करते हैं, गुणा में हर की हर से गुणा करते हैं, अंश की अंश से गुणा कर देते हैं, तो यहां पर 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यहां पर √2 की और 2 की गुणा करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2, निशान प्लस का ही आ गया। यहां पर √3 की गुणा करेंगे हम कैसे, 1 से करेंगे, तो √3 का ना √3, ये √3 आ गया, बटे यहां पर जाएगा 2√2, 2√2। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, इसका जो है एलसीएम लेंगे हम, तो 2√2 तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया 2√2 एलसीएम आ गया। अब 2√2 का ना 2√2 एक बार चला गया, एक ही का ना एक, जैसे आप
बट्टू के सवालों को हल करते हैं। एक एक ना एक आया, फिर ये वाले हर से हम इसको एलसीएम को भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर आएगा हमारा 2√2 इका ना 2√2 एक बार गया, एक ही है √3 गुणा करेंगे तो √3 ही प्राप्त हो जाएगा, √3 आ गया। बराबर क्या है हमारा यहाँ पर आ गया हमारा √3 और +1 और बटे 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आता है यदि sin a बराबर 1/3 हो तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना कोसे इंटू कोसेके प्लस tan a इंटू सेके, ये मान हमें प्राप्त करना है। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए आराम से कर लेंगे इसको। जब हमें पता है कि हमें sin a का मान पता है तो हमें कोसे का मान निकालना है, कोसेके का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है और सेके का मान निकाल लेना है। जैसे हमने पिछले क्लासों में आपको बतला दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इनके मान निकाल लेंगे। सबसे पहले sin a क्या था, sin a आता हमारा लंबटे कण। हम जो है एक त्रिभुज बना ले। सबसे पहले हमने एक ये रेखा खींची, इसका नाम रखा A और ये B। ये हमने एक रेखा C खींची, इसको जो हमने A से मिला दिया, ये मिला दिया। तो अब ये हमारी ABC एक त्रिभुज बन गया। sin थीटा का जो मान आता है वो लंबटे कण आता है। तो इस sin a के 1/3 के अनुसार लंब कितना है 1 और कण कितना है 3, ये हमारा कण हो गया। जब हमें त्रिभुज के दो मानों का पता होता है तो तीसरा मान निकालना आसान हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरा मान निकाल लेते हैं। तो हम इसका तीसरा मान सबसे पहले निकालें। हम लिखेंगे यहां पर AC² बराबर AB² और प्लस BC² बराबर AC कितना है, AC हमारे पास आया वाल को 3, तो 3 का वर्ग बराबर तो कितना है, अब आया हमारा AB कितना है, AB हमें निकालना है तो AB हमने लिख दिया, निकालना है तो AB² प्लस BC कितना है, BC हमारे पास 1 है तो 1 का वर्ग लिख देंगे। अब आगे कर लेते हैं, 3 तिया 9 हुआ बराबर AB का AB आ जाएगा क्योंकि निकाल रहे हैं AB² प्लस 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। अब AB² बराबर कितना आता है, AB² बराबर का तो संख्या क्या है, बराबर के बाद तो संख्या है हमारे पास 9 और एक जो है ये AB के साथ प्लस में है। जब बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस से पहुंच जाएगा, जैसे कि आप पहले से जानते हैं -1। तो AB बराबर 8 बचा, कितना बचा 8 बचा। तो AB बराबर √8। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अगली वाली संख्या पे हम रूट चढ़ा देंगे तो √8 आ गया। तो हम AB को लिख सकते हैं, AB बराबर इसको लिख सकते हैं हम यहां पर 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्यों, इसका वर्गमूल निकालने के लिए। तो हम जब वर्गमूल निकालने लिख सकते हैं तो AB बराबर कितना आ गया, तो AB बराबर आ गया। हम निकालेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 2 और ये वाला 2 जो है ये रह जाएगा रूट के भीतर ही। तो इसका मतलब 8 का जो वर्गमूल आया वो 2√2 आ गया। ये AB का मान आ गया, AB का मान आ गया वाल को 2√2। अब हमारे तीनों मान प्राप्त हो गए, AB का मान प्राप्त हो गया, BC का भी हो गया और AC का भी हो गया। जब त्रिभुज के तीनों मान प्राप्त हो जाते हों तो हम किसी का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला sin A का तो पता है, पूछ क्या करें, कोसे का पूछ रहा है। कोस A बराबर आता है हमारा आधार बटे कण, तो आधार है हमारे पास 2√2 और बटे कण है हमारे पास 3। तो ये मान आ गया कोसे का 2√2/3। अब निकालने मान हम कोसेक का, कोसेक A बराबर, अब कोसेक का मान क्या आएगा, कोसेक का होता है वाल को कण बटे लंब। तो कण कितना है इसका, कण है हमारे पास 3 और लंब हमारे पास 1, तो बराबर 3 ही प्राप्त हो गया क्योंकि 3/1 का मान क्या होता है, 3 होता है। अब निकाल लें tan का मान, tan A बराबर कहाँ आता है, tan का मान आता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब इसका हमारे पास 1 और आधार हमारे पास 2√2, ये tan A मान आ गया। अब क्या का मान रहेगा, अब निकाले sec का मान, sec A बराबर, और sec A आता है हमारा कण बटे आधार। तो कण हमारे पास 3 और आधार हमारे पास 2√2, तो ये मान इसका आ गया। अब हम जो है इसका मान निकाल सकते हैं, कोसे इंटू कोसेके प्लस tan A इंटू सेके, इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सबके मान प्राप्त हो गए। अब हम जो है सवाल लिख लें, कोसे इंटू कोसेके
प्लस tan a इंटू sec a, ये पूछ रहा वो। अब इसे मैंने मान लगा दिया। कोसे का मान कितना आया? कोसे का मान आया निकल कर हमारा ये आया 2√2/3, ये मान प्राप्त हुआ। गुणा कोसेक का मान कितना आया? कोसेक का मान आया निकल कर हमारा 3, प्लस tan a का मान कितना आया? tan a का मान आया हमारे पास 1/2√2 गुणा, और sec a का मान आया हमारे पास 3/2√2। अब हल कर ले। जब इन्हें गुणा करेंगे हम तो गुणा में क्या आएगा? तो इस 3 से ये 3 काट देंगे, आराम से कट जाएगा। बराबर यहां बचा हमारा 2√2 प्लस इसका बटे 1 मान लेंगे, और प्लस इधर क्या बचा? इधर बचा हमारा ये आ गया 3 का ना 3, और 2√2 गुणा 2√2 करेंगे हम तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, तो ये हुआ 2 दूनी 4, और √2 का क्या आएगा? 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। कैसा आता है यहां पर? क्योंकि हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है 2√2 और गुणा 2√2, तो इस 2 और 2 गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 4। बचा क्या? ये बचा 2√2, इनका बनेगा 2, इन दोनों गुणा होगी तो आ जाएगा हमारे यहां पर 8। इस तरीके जो है ये क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। इसका एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा यहां पर हमारा 8, और 1 अट्ठे 8, और 8 दूनी 16, 16√2 प्लस 8 का ना 8, और 1 तिया 3, बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वास्तव में यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में साझा करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।